Good evening, everyone. First of all, I wish you warm and blessed Navratri for everyone. Today, we will discuss about adjective and their types. In previous classes, I had told you that there is a sentence. Sentence consists of subject and predicate. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर एक सेंटेंस बना था। उसमें देखा था कि जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते थे वो कहलाते थे एडजेक्टिव, विशेषण बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। दीज वर्ड्स टेल्स अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस। दीज वर्ड्स क्वालिफाइज, मॉडिफाइड्स, क्लैरिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव थे उनमें देखा था 3 टाइप्स के बारे में, जिसमें एक था डिस्क्रिप्टिव, दूसरा था लिमिटिंग और तीसरा था कंपाउंड। ठीक है, ये 3 तरह के एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिमिटिंग एडजेक्टिव, और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के हम आज पढ़ेंगे टाइप्स और पढ़ेंगे डिग्रीज के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। लिमिटिंग का अर्थ होता है जो नाउन की क्वालिटीज को लिमिट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। इसमें जो सबसे पहला है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर। प्रॉपर अर्थात किसी प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव हुए, जो प्रॉपर नाउन की विशेषता बताएंगे वो कहलाएंगे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो जो सबसे पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, उसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे, अर्थात कैपिटलाइज्ड होंगे। इट ऑलवेज कैपिटलाइज्ड एंड ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम्स। प्रॉपर नेम्स का अर्थ क्या हुआ कि जो प्रॉपर नाउन को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में कोई ना कोई क्वालिटी बताते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा आर्मी, तो आर्मी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। जबकि यदि मैं कहूं इंडियन आर्मी, तो उसको क्या कर दिया है? प्रॉपर कर दिया है। आर्मी की तो बात हो रही है, लेकिन कौन सी आर्मी? वो हो गई इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी विश्व की सबसे मेहनती और सबसे साहसी जो आर्मी है वो है इंडियन आर्मी। और जितनी वैल्यू इंडियन आर्मी की विश्व में है उतनी शायद किसी अन्य आर्मी की नहीं है। चलिए देखते हैं इंडियन आर्मी के बाद दूसरा है चाइनीज फूड। चाइनीज फूड, फूड क्या हो गया? एक नाउन हो गया, और उसी में कहा मैंने चाइनीज, तो वो हो गया प्रॉपर। कौन सा फूड? चाइनीज फूड। तो इसलिए यहाँ पे चाइनीज क्या हो गया? आपका एक एडजेक्टिव हो गया, जैसे मंचूरियन और मोमोज वगैरह। ठीक है, सेकंड है वो है कार्डिनल्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स, उन्हीं को बोला जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव्स या न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसमें 2 तरह के होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो होते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल जो होता है वो नंबर्स को डिफाइन करता है, मतलब एक ऐसे वर्ड्स जो नाउन में नंबर्स को डिफाइन करेंगे वो कहलाएंगे आपके कार्डिनल, और जो रैंक को या पोजीशन को बताएंगे, स्थिति को बताएंगे, वो कहलाएंगे ऑर्डिनल। मतलब ऑर्डिनल का अर्थ ही होता है क्रमवाचक, जो क्रम को बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो कहलाएंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। These modified the nouns by numbering it like first, second, third and so on। मतलब पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं? पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इस तरह से बताते हैं ना, क्रम। तो उसके लिए कौन से एडजेक्टिव यूज होंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनको बोला जाता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट रैंक, आई गॉट फर्स्ट रैंक इन एग्जामिनेशन, तो वो क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया, जो क्या बता रहा है? एक पोजीशन बता रहा है, किसी की भी एक पोजीशन बता रहा है। सेकंड, जैसे लिखा है सेकंड ईयर, आपसे पूछा जाता है आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप बोलते हैं सेकंड ईयर। सेकंड क्या हो गया? एक ईयर की क्वालिटी हो गई। कौन सी? नंबरिंग क्वालिटी हो गई, ऑर्डिनल क्वालिटी हो गई, इसलिए उसको बोला गया सेकंड ईयर। तो सेकंड क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। कौन सा? ऑर्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव की बात करें तो ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं बाय नंबरिंग, ये भी नंबरिंग करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। कैसे? 10, 20, 5, इस तरह से जो नंबर्स को डिफाइन करेंगे 1, 2, 3 से, वो कहलाते हैं कार्डिनल। इनको कार्डिनल नंबर्स भी बोला जाता है। यदि आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो जो न्यूमरल्स होते हैं वो कार्डिनल्स भी हो सकते हैं, ऑर्डिनल्स भी हो सकते हैं। तो कार्डिनल होंगे तो वो नंबर को डिफाइन करेंगे, जबकि ऑर्डिनल होंगे तो वो रैंक या पोजीशन को डिफाइन करेंगे। जैसे कहा 10 कॉइन्स, तो कॉइन्स की क्वालिटी क्या हो गई? 10। तो 10 क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। कौन सा? कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है। 5
पेन्स। आप एक बात याद रखिएगा कि जहां पर कार्डिनल नंबर्स आएंगे उनके साथ यदि नाउन यूज होगा तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। जैसे 10 कॉइन्स, 10 सिक्के, हम सामान्य सा हिंदी में भी बोलते हैं, सिक्का नहीं बोलते, सिक्के बोलते हैं, तो 10 सिक्के। 5 पेन्स, 5 पेन, ठीक है। जो चौथा है वो है पजेसिव। पहला हो गया कौन सा, प्रॉपर, सेकंड हो गया कार्डिनल, तीसरा हो गया ऑर्डिनल। जो चौथा है टाइप्स एडजेक्टिव्स का वो है पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने बताया था पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेशन के लिए अर्थात हक जताने के लिए जिस तरह के प्रोनाउंस का यूज करते थे उन्हें पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता था। जैसे माई, हिज, योर्स, इस तरह से बोला जाता था। तो इसी तरह के वर्ड्स यदि किसी नाउन को मॉडिफाई करते हो, नाउन को क्वालिफाई करते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, उसका पोजीशन बताते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव। कौन से, पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए उदाहरण से समझते हैं। दीज आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स फॉर पोजीशन। पोजीशन के लिए हमेशा नाउन के पहले उपयोग होंगे। जैसे माई, हिज, योर, और हर, इस तरह के जो शब्द हैं वो कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। कैसे, माई बुक, बुक क्या हो गया यहाँ पर, नाउन हो गया। तो नाउन की विशेषता क्या हो गई, एक ऑनरशिप हो गई। किसकी है, माई, मेरी। तो माई क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। हिज पेरेंट्स, उसके गार्जियन, माता पिता, उनको बोला गया हिज पेरेंट्स। दिस इज माई कार, कार क्या है, एक नाउन है। नाउन की क्या हो गई, ऑनरशिप, मालिकाना हक क्या हो गया, माई, यह मेरी कार है। तो माई क्या हो गया यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जो अगला है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव अर्थात क्या हो गया, मात्रा। तो किसी भी नाउन की यदि क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, क्वांटिटी उसकी मात्रा को बता रहे हैं, तो वे वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे, आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक याद करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए। यूज्ड फॉर क्वांटिटी, जैसे मच, बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ है एक्स्ट्रा है तो उसको बोलते हैं मच। लिटिल, कम। होल, संपूर्ण, पूरा। सम, एनफ, और ऑल और मोस्ट, इस तरह के यदि वर्ड्स आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि यदि क्वांटिटी के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें यूज होगा मच, लिटिल और होल, ठीक है। जबकि क्वांटिटी और नंबर्स दोनों के लिए यदि उपयोग कर रहे हैं तो वो जो वर्ड्स यूज होंगे वो होंगे सम, एनफ, ऑल और मोस्ट। मतलब इस तरह के जो एडजेक्टिव यूज होंगे वो क्वांटिटी के लिए कौन से यूज होंगे, मच, लिटिल, होल, मात्रा के लिए। जबकि नंबर्स के लिए और क्वांटिटी दोनों के लिए यूज होंगे वो होंगे सम, एनफ, ऑल और मोस्ट। इन शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है, इन एडजेक्टिव्स का उपयोग होगा। तो 5 तरह के हो गए। पांचवा जो है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो अगला है वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट से आप नाम से ही समझिए, इंडेफिनिट जो निश्चित नहीं है। जैसे प्रॉपर पर्टिकुलर के लिए होता था तो इंडेफिनिट होगा अनिश्चित के लिए, इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स जैसे मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, जो डिफाइन नहीं है कि है तो, लेकिन कितना है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई कार्डिनल नहीं है, नंबर्स नहीं है। यदि मैं कहूँ मैनी, तो मैनी मतलब कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो डेफिनाइट ना है, इंडेफिनाइट है, वो क्या कहलाएगा, इंडेफिनाइट एडजेक्टिव। जैसे फ्यू, प्यूपिल, ऑल पैसेंजर्स। फ्यू क्या हो गया, एक इंडेफिनाइट एडजेक्टिव, क्योंकि प्यूपिल क्या है, एक नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता क्या हो गई, कुछ। फ्यू बहुत कम, तो उसके लिए वो हो गया फ्यू प्यूपिल। ऑल पैसेंजर्स, ऑल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि पैसेंजर्स में किनको पता नहीं है कौन, लेकिन सभी पैसेंजर्स की बात हो रही, इसलिए ऑल पैसेंजर्स, ठीक है, सभी यात्री। ये तो हो गए इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इसके बाद जो अगला है वो है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव मैंने बताया था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोस, ये बताए थे मैंने 4, ठीक है। जो दिस और दीज होंगे वो क्या कहलाएंगे, जो दिस और दिस होंगे वो यूज होते हैं पास की चीजों के लिए, और जो दूर की चीजें हैं उनके लिए होता था दैट और दोस। ओ दैट,
यदि दूर की चीज़ों के लिए हम इंडिकेट कर रहे हैं तो दैट और दोज। बस अंतर ये रहेगा कि यदि सिंगुलर रहेगा तो दिस या दैट का प्रयोग होगा, और यदि प्लूरल फॉर्म रहेगा मतलब बहुत सारी चीज़ें रहेंगी तो उसके लिए दिस और दोज का उपयोग होगा था। ठीक है, तो दिस, दीज, दैट, दोज, इस तरह के यदि वर्ड्स जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे, नाउन के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो वो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दैट प्लेस इज ब्यूटीफुल, कोई प्लेस है दूर और वहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि वो जो जगह है काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है, तो दैट क्या हो गया, एक प्लेस की बात हो गई, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है ना, तो प्लेस इज ब्यूटीफुल, दैट प्लेस इज ब्यूटीफुल, तो दैट क्या हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरा, दोज पीपल, कहीं दूर की बात है, बहुत सारे लोग हैं, तो दोज पीपल लूटेड मी या चीटेड मी, तो उन लोगों ने मुझे लूटा है। वो दोज पीपल, कहीं पे लोग खड़े हुए हैं दूर, तो उनसे बोला जा रहा है, हम किसी से बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने मुझे लूटा। तो इस तरह के जो दोज, दिस, दैट, दीज, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे वो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो अगला है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेशन अर्थात पूछताछ, सीबीआई वगैरह जब रिमांड पे लेती है तो पूछताछ करती है, और आप जब नहीं बताते हैं तो आपको दी जाती है 3rd डिग्री, ऐसा सुना होगा आपने। ठीक है, तो 3rd डिग्री को बचने के लिए लोग सत्य बोल देते हैं, सत्य का ही अंतिम सहारा लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए। अब जब गलती यदि हो गई है तो स्वीकार करें, और फिर उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, तो जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे वो होंगे इंटेरोगेशन के लिए, मतलब पूछताछ के लिए, अर्थात किस तरह के वर्ड्स होंगे, विच, वॉट, होज, इस तरह के यदि वर्ड से क्वेश्चनिंग हो रही है जो नाउन के बारे में कुछ बताएंगे तो वो कहलाएंगे आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे व्हाट कलर इज दिस, इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि क्वेश्चन मार्क ही यूज होगा आखिरी में। सामान्य सी बात है कि क्वेश्चनिंग करेंगे तो पीछे क्वेश्चन मार्क ही यूज होगा। ठीक है, व्हाट कलर इज दिस, तो कलर क्या हो गया, एक नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता क्या हो गई, व्हाट कलर है, उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं कि कैसा कलर है, व्हाट कलर इज दिस। ठीक है, यदि हम कहते हैं डिस्गस्टिंग, बेकार है, घृणास्पद है, अच्छा नहीं, तो उसके लिए कहेंगे डिस्गस्टिंग। तो व्हाट कलर इज दिस, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच क्या हो गया, बुक की एक विशेषता हो गई, विच बुक, तो हम कहेंगे कौन सी बुक, तो कौन सी, अर्थात विच क्या हो गया यहाँ पर आपका एक एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो अंतिम है वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेशन जानते हैं, विस्मयादिबोधक, मैंने बताया था, टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में भी, प्रोनाउन भी बताया था एक्सक्लेमेटरी। तो जो एक्सक्लेमेशन होता है वो सरप्राइजिंग के लिए यूज होगा। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए एक सरप्राइजिंग इमोशन को शो करते हैं, इमोशन जो नाउन के बारे में एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, विस्मय बताते हैं, सरप्राइज करते हैं, जैसे व्हाट एन आइडिया, तो व्हाट क्या हो गया, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया। तो इस तरह के यदि वर्ड आते हैं, व्हाट एक इंटेरोगेटिव भी है और एक्सक्लेमेटरी भी है। ठीक है, तो व्हाट एन आइडिया, आपने सुना होगा जब सेल फोन आए थे तो उसमें एक एड भी आती थी, एडवर्टाइजमेंट भी आता था, आमिर खान द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें ये बोला जाता था व्हाट एन आइडिया सर जी। तो व्हाट क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, व्हाट एन आइडिया, आइडिया के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है ना, तो आइडिया क्या हो गया, एक नाउन हो गया, तो नाउन की जो विशेषता बताएंगे वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो व्हाट एन आइडिया, तो व्हाट क्या हो गया यहाँ पर, एक एडजेक्टिव हो गया, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये तो होगा एडजेक्टिव्स के बारे में। चलिए देखते हैं अब डिग्रीज के बारे में। इसमें हमें 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं मुख्यतः, जिसमें एडजेक्टिव एंड देयर टाइप्स तो पढ़ ही चुके हैं, जो दूसरा है वो है डिग्रीज, तीसरा है क्वांटिफायर्स और चौथा है आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, यदि ये चीज़ें हो गई तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं डिग्रीज के बारे में। जो डिग्रीज के बारे में नियम है उनके बारे में पढ़ेंगे और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि जो डिग्री है उसके बारे में जो पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई भी यदि डिग्री है तो एंड के आगे और पीछे, एंड एक कंजक्शन है, कनेक्टर है, तो उसके आगे और पीछे मतलब एंड के पहले और एंड के पश्चात हमेशा सेम डिग्री का प्रयोग होगा। अर्थात देखिए पहला नियम ये कहता है कि एंड के पहले और बाद में समान डिग्री इसका प्रयोग होगा। कैसे, राधा इज वाइजर एंड बेटर देन नेहा। वाइजर कौन सी है, एक
कंपैरेटिव डिग्री। वाइजर मतलब बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान। बेटर मतलब बेहतर। तो वाइजर और बेटर दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, और एंड बीच में कनेक्टर लगा हुआ है, तो एंड के पहले भी कंपैरेटिव डिग्री और एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री। इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है एसएससी में, सीएचएसएल में, कि इसमें लिखा है राधा इज द वाइजेस्ट। वाइजेस्ट मतलब क्या हुआ है, दा हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पे लिखा है वेटर, तो द वाइजेस्ट नहीं होगा या वेटर नहीं होगा, मतलब एंड के आगे और पीछे क्या होगा, समान डिग्रीज का प्रयोग। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में यदि दो एडजेक्टिव है, 2 डिग्रीज का प्रयोग हो रहा है, और उसमें से एक जो है या तो मोर है या मोस्ट है, मतलब मोर कंपैरेटिव डिग्री जिसकी एग्जिस्ट नहीं करती उसके आगे मोर लगाते हैं, और जिनकी सुपरलेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है उनको लगाते हैं मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरिजन हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री हो गई मोस्ट ब्यूटीफुल। यदि किसी सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स हैं और उनमें से एक है मोर या मोस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो मोर या मोस्ट से स्टार्ट होने वाला एडजेक्टिव सेकंड पोजीशन पे होगा। जैसे राम इज टॉलर एंड मोर इनोसेंट देन अनुज। इनोसेंट मतलब क्या होता है, सीधा साधा। ठीक है। तो टॉलर एक हो गई डिग्री, दूसरी हो गई मोर इनोसेंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि टॉलर है और मोर इनोसेंट दोनों डिग्रीज हैं, ठीक है, लेकिन टॉलर और मोर इनोसेंट में जो सेकंड पोजीशन पे होगा, फर्स्ट तो होगा टॉलर और सेकंड पे होगा जो मोर या मोस्ट से स्टार्ट होगी वो वाली डिग्री या वो वाला एडजेक्टिव। तो राम इज टॉलर एंड मोर इनोसेंट देन अनुज। ठीक है। थर्ड नियम ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में इक्वली और एज गुड एज इस तरह का यदि किसी भी सेंटेंस का फॉर्म आ रहा है तो इक्वली और एज का प्रयोग साथ साथ नहीं होगा, एक ही सेंटेंस में नहीं होगा। कैसे, जया इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज सिमी। जया है कोई लड़की, तो यहाँ पर इक्वली भी यूज हो रहा है और एज इंटेलिजेंट एज भी यूज हो रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, आपका ये वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है। और जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, जया एंड जिमी इज इक्वली इंटेलिजेंट। ठीक है, दोनों बराबर इंटेलिजेंट हैं। तो जया एंड जिमी इज इक्वली इंटेलिजेंट। इक्वली और एज इंटेलिजेंट एज दोनों साथ में प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है। ये तो होगा डिग्री के बारे में सामान्य से नियम। जो अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, और उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पढ़ते रहें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और समय जरूर लगेगा लेकिन हम निरंतर चाल से चलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ठीक है।